द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी कंपलसरी पेपर पर, जो आज ही संपन्न हुआ है 24 सितंबर 2022 को। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना था, जिसमें पहला है नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, जो कि आसान है। और दूसरा है संचार क्रांति का महत्व। तीसरा है खेलों का बढ़ता व्यवसायीकरण। चौथा है खान पान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसी को चूज़ किया है क्योंकि लिखना इस पर आसान था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। 12 नंबर का एक प्रश्न है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान था, इसे किया जा सकता है। ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, अनुच्छेद का संक्षेपण करना है 1/3 में, 60 अंकों का है और ये हिंदी में है। ठीक है, ये भी आसान ही होता है करना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यही एक दिक्कत होती है। हालांकि इसमें जो सेंटेंस हैं वो काफ़ी आसान दिए गए हैं। जैसे प्रेमचंद ने कहा था कि कहानियाँ तो चारों तरफ हवा में बिखरी पड़ी हैं, सवाल उन्हें पकड़ने का है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी कथा ना लिख सके। ठीक है, तो इस तरह के आप देख रहे हैं वाक्य काफ़ी आसान हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं जिनका ट्रांसलेशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आप कलम हाथ में लेते हैं और कागज़ पर कुछ लिखते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, कुछ पास्ट के भी हैं। ठीक है, तो इसको भी किया जा सकता था, 20 अंकों का है। ठीक है, अभी इसको ट्रांसलेशन करके आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, सोक्रेटिस वाज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड ग्रीक थिंकर। तो ये भी सोक्रेटिस से रिलेटेड एक ट्रांसलेशन आया है, एक पैराग्राफ है। तो इसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में करना काफ़ी आसान था। कोई इसमें ख़ास कठिन शब्द नहीं दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ ना पता हो, ऐसे डिफ़िकल्ट मीनिंग्स इसमें नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी व्याकरण से निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सम्मान को स्थायी रखना। ठीक है, सम्मान को स्थायी रखना। ठीक है, और दूसरा है छाती पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या होना। ठीक है, जिसे ईर्ष्या होती है उसी की छाती पर सांप लौटते हैं। ठीक है, तो छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या होना। इसका तीसरा है बंदर घुड़की। तो बंदर घुड़की तो आप जानते हैं एक ऐसी डांट होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो प्रभावहीन डांट हो जाएगा। ठीक है, प्रभावहीन डांट। ठीक है, इसके बाद है गिन गिन कर पैर रखना। तो गिन गिन कर पैर रखना आप जानते ही हैं, सावधानी बरतना, काफ़ी आसान है। ठीक है, और 5वां है मिट्टी में मिलना। तो मिट्टी में मिलना का मतलब आप जानते ही हैं, मर जाना या मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, मर जाना, खाक में मिल जाना या मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, तो ये थे वाक्य प्रयोग। ठीक है, उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो अर्थ आपके सामने है। तो अर्थ जब आप जान जाते हैं तो उनका वाक्य में प्रयोग करना काफ़ी आसान होता है, तो वाक्य तो आप प्रयोग कर ही लेंगे। इसके बाद है शुद्ध करना। इसी का भी है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वाक्य उल्टा है, रेलवे के कई कर्मचारियों ने। ठीक है, कई को अंदर कर देंगे, रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, साहित्य और समाज का घोर संबंध होता है, घोर की जगह पे गहरा कर देंगे। ठीक है, साहित्य और समाज का गहरा संबंध होता है। ठीक है, तीसरा है तब शायद यह काम जरूर हो जाए। तो इसमें शायद शब्द को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जरूर है, एक तरफ शायद है, अपोजिट है। ठीक है, इस तरह का यूपीएससी ने पहले भी वाक्य पूछा है। ठीक है, तो शायद शब्द को हटा दीजिएगा। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर घर आया। ठीक है, ये हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो यहाँ तरुण भी दे रखा है, नवयुवक भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड जो है यहाँ पर अतिरिक्त है। ठीक है, द्विरुक्ति है और ये शब्द की, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तरुण शब्द को हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम पर्यायवाची देखेंगे। स्वर्ण, दो पर्यायवाची लिखना था मात्र। तो स्वर्ण का पर्यायवाची आप जानते हैं, एक कनक होता है। ठीक है, यमक अलंकार में आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी। ठीक है, तो स्वर्ण तो इसमें दे ही रखा है, तो एक हेम भी होता है और इसके अलावा कंचन भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लड़कियों का नाम होता है कंचन, तो कंचन से याद रख लीजिएगा।
एक और भी होता है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, हिरण्य। ठीक है, हिरण से याद रख लीजिएगा, हिरण्य। ठीक है, इसके बाद सूर्य का तो काफ़ी आसान होता है, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, है ना। रवि, भानु, दिनकर, फिर दिवाकर, फिर भास्कर। ठीक है, इसके बाद है हाथी, हिमालय। तो हिमालय का आप जानते ही हैं, हिमगिरी। ठीक है, और एक नाम भी होता है शैलेंद्र। ठीक है, और इसी तरह से गिरिराज भी लिख दीजिए। ठीक है, दो दो ही लिखने हैं आपको, मैं अधिक बता रहा हूँ। हिमाद्री भी होता है। ठीक है, कविता आपने पढ़ी हुई, हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इसी तरह से इसके बाद हाथी है, हाथी का भी आप जानते हैं गज। ठीक है, कुंजर। ठीक है, गजेंद्र भी लिख सकते हैं, हमारे गजेंद्र भैया दुनिया से चले गए जो दुनिया को हंसाते थे। ठीक है, और द्विरथ। ठीक है, द्विरथ भी होता है, करी भी होता है। ठीक है, हस्ती भी होता है। इसके बाद अमृत है, अमृत का आप जानते होंगे, अमी। ठीक है, पीयूष भी होता है जो कि नाम होता है लड़कों का। ठीक है, सुधा लड़कियों का नाम होता है, सुधा, और सोम। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त करना है कि उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए। तो हम आपको अर्थ बता देते हैं, वाक्यों में प्रयोग तो आप कर ही लेंगे। पहला है आदि। ठीक है, आदि, तो आदि का मतलब होता है वगैरह। ठीक है, जब जानते होंगे, लिखते हैं जब आदि, तो इसका मतलब होता है वगैरह। और दूसरा जो आदि दिया है, इसका मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना। ठीक है, हैबिचुअल हो जाना, अभ्यस्त। इसके बाद अगला है क्रांति। क्रांति का मतलब होता है उलट फेर। ठीक है, और ये है क्लांति, इसका मतलब होता है थकावट। ठीक है, क्लांति आ जाना, चेहरे पे थकावट आ जाना। तीसरे में है नियत। नियत का मतलब आप जानते ही हैं, निश्चित होता है, फिक्स होता है। और एक है नियति, तो नियति दूसरा जो है उसका मतलब किस्मत होता है। ठीक है, किस्मत भी लिख सकते हैं या फिर होने भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रणय। तो प्रणय तो आप जानते ही होंगे, प्रेम। ठीक है, या प्यार, प्रणय संबंध बोलते हैं। ठीक है, और परिणय भी आप जानते होंगे। ठीक है, शादी के लिए जो कार्ड आते हैं घरों में, उस पर लिखा रहता है परिणय सूत्र, है ना। तो परिणय का मतलब विवाह होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वित्त। तो वित्त का धन संबंधी लिख दीजिए, धन। ठीक है, रुपया, पैसा। और अगला है वृत्त। तो वृत्त का मतलब भी आप जानते होंगे। ठीक है, वृत्त का मतलब क्या हो गया, घेरा, गोल घेरा लिख दीजिए। और इसका आपको वाक्यों में प्रयोग कर देना था, तो आसानी से आप कर सकते थे। जो व्याकरण वाला सेक्शन है काफ़ी आसान था। ठीक है, और सभी 10-10 अंकों के थे, 40 अंकों का है 6 से। ठीक है, तो ये था अनिवार्य हिंदी का प्रश्न पत्र। और सेकंड सिटिंग में जो कि 2 से 5 है, वो अनिवार्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा, वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराएंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।